Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sarwaz Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Well dear students, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक शुरू किया हुआ है और आज इसका हमारा लास्ट लेक्चर है। वेरिएबल की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की डेफिनेशन डिस्कस की लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल की जो टाइप है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, उसकी फर्दर जो दो टाइप्स है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल यानी आपने डिस्क्रीट की डेफिनेशन किससे शुरू करनी है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल की टाइप है। A quantitative variable that takes specific, whole or finite number of values is called discrete variable. Dear students, इस डेफिनेशन में जो चीज आपने गौर से समझनी है वो ये है कि जो discrete variable है वो एक ऐसा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जो कौन से नंबर लेता है या अटेन करता है, जो स्पेसिफिक हो, ठीक है, होल हो, होल नंबर की फॉर्म में हो, ये फाइनाइट हो। यानी आप तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लाइक इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट टेक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैल्यूज, या दैट टेक होल नंबर ऑफ वैल्यूज, या दैट टेक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ट्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब यहाँ पर जो बात समझने की है कि डिस्क्रीट का मतलब क्या है। डिस्क्रीट का मतलब है होल, होल को डिस्कस करना है, जिसे आप ब्रेक ना कर सको, जिसे आप फ्रैक्शन में डिस्क्राइब ना कर सको। यानी फ्रैक्शन में क्या, लाइक पॉइंट में ना कर सको, कॉमन फ्रैक्शन में डिस्क्राइब ना कर सको, होल में डिस्क्राइब करो। लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, आप होल में आप कितने कहोगे? 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं एक फैमिली में। आप ये तो नहीं कह सकते 2.5 चिल्ड्रन, 2.7 चिल्ड्रन, यानी इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। यानी डिस्क्रीट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि जब वैल्यूज लेता है, अटेन करता है, तो होल नंबर की शक्ल में लेता है, स्पेसिफिक पॉइंट्स लेता है। ठीक है जी। अब आप एग्जांपल पे अगर फोकस करें, अभी हमने डिस्कस की है, एक ट्री पे जो नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं वो 10 होंगे, 50 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, लेकिन कभी क्या 30.5 स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्लास में। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो उसमें कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग आवर अर्थ। ऐसा वेरिएबल जिसमें होल की बात हो वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। अब आते हैं जी कॉन्टिन्यूअस की तरफ। डेफिनेशन देखें मेरा बेटा, दोनों की बिल्कुल एक जैसी स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल की टाइप है। A quantitative variable that takes each and every possible value within a given range is called continuous variable. जिसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। टेम्परेचर ऑफ अ रूम, आप ये नहीं कह सकते टेम्परेचर रूम का 25 है उसके बाद डायरेक्ट 26 पे जंप कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते हर पॉइंट को छू कर गुजरता है, हर पॉइंट को अटेन करके गुजरता है। स्पीड ऑफ अ कार, अब आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की जो स्पीड है वो आपकी आप 50 पे जा रहे हैं या 60 पे आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आप एकदम से 80 नहीं करेंगे। मतलब 60 to 80 तक जाने के लिए आप ग्रेजुअली स्पीड जो है, अगर आप देखें तो आपकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता पहुंचती पहुंचती 80 पर जाती है। जिसकी एक बड़ी मजे की एग्जांपल है कि अगर आप अपने वॉल क्लॉक को देखें तो वॉल क्लॉक में आपके पास अगर घड़ी की सुई 12 बजा रही है तो 3 बजने तक क्या वो जंप लगाकर इधर आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। 12 से 3 बजने में वो एक पॉइंट, एक सेकंड को छूती हुई यहां से गुजरेगी। हाइट और एज भी कॉन्टिन्यूअस है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। शॉर्ट बात करते हैं, समराइज करते हैं इस सारे सिनेरियो को कि डिस्क्रीट वेरिएबल में आप जंप्स में वर्किंग करते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 2 3 3 नंबर है, तो डिस्क्रीट में आप डिस्क्रीट वेरिएबल क्या करेगा? नंबर 1 लेगा, उसके बाद जंप लेगा, नंबर 2 लेगा, उसके बाद जंप लेगा, नंबर 3 लेगा, क्योंकि इसने होल नंबर लेने हैं। लेकिन यही अगर बात कॉन्टिन्यूअस की हो जाए तो कॉन्टिन्यूअस 1 और 2 के दरमियान जितने जितने पॉइंट्स हैं उन सबको ले सकता है।
यानी ईच एंड एवरी पॉसिबल वैल्यूज वो अटेन कर सकता है, ले सकता है अपने वेरिएबल के अंदर। ग्राफिकली आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो आप ये देखें कि अगर आप डिस्क्रीट का ग्राफ बनाते हैं तो वो जंप्स में है, इस वैल्यू से इस वैल्यू पर, फिर इधर से इस वैल्यू पर, फिर वैल्यू, यानी इसका ग्राफ जो है वो वैल्यू टू वैल्यू अटेन कर रहा है। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हमने बोला कॉन्टिन्यूस स्मूथ जाता है, हर वैल्यू को छू कर गुजरता है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।